ओके, तो टुडेज और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपी एंड पेस्ट. तो कॉपी is to used to copy some text, selected text. Paste is used to replace or insert the copy text into the new location. आप कॉपी में क्या करते हैं, टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया टेक्स्ट उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको क्लिप बोर्ड में कॉपी कर लेते हैं. और फिर पेस्ट में क्या करते हैं, आप किसी लोकेशन पे जहाँ पर आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर उसको इंसर्ट करते हैं या फिर आप उसको रिप्लेस करते हैं. ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं. जैसे कि मैं ये कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई थी, मान लीजिए मैंने ये सिंपल लाइन ली, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट लाइन में जाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V से. देखो, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट बाय कंबाइनिंग. इस तरह से हमने कॉपी पेस्ट कर दिया. कॉपी में पेस्ट में क्या होता है कि जो आपका प्रीवियस टेक्स्ट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, वो मेंटेन रहता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है कट पेस्ट. कट पेस्ट क्या होता है, देखो मैंने क्या किया, पूरी लाइन को, इस लाइन को देखो, जो मैंने अब सिलेक्ट किया इस लाइन को, अब मैंने इसको कंट्रोल X के थ्रू कट कर लिया. नाउ द सिलेक्टेड टेक्स्ट वाज डिलीटेड. हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो डिलीट हो गया, बिल्कुल वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया. नाउ वो इस वक्त क्या है, क्लिप बोर्ड में. अब मैं उसको जहाँ चाहूँ मैं वहाँ पेस्ट कर सकता हूँ. अगर आप इंसर्ट करना, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इस टेक्स्ट से मैंने रिप्लेस कर दिया, कंट्रोल V से रिप्लेस कर दिया. आप रिप्लेस नहीं करना चाहते, आप कहीं पर भी सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर देते हैं. इन दैट कंडीशन वो रिप्लेस नहीं हुआ है. ठीक है ना. इस तरह से हम कट पेस्ट को यूज़ करते हैं. ठीक है ना. कट पेस्ट क्या हुआ एक्चुअली में, कट पेस्ट इज कट पेस्ट में क्या होता है, वी selected text is deleted from the original location and paste or replace or insert to the new location in our document or in different document. वो different document में भी कर सकते हैं आप इसी चीज़ को. ठीक है. इस तरह से कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट करते हैं. कॉपी के लिए आप कंट्रोल C कीवर्ड है अब, ठीक है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल V कीवर्ड है, कट के लिए कंट्रोल X कीवर्ड है. इस तरह से आप कॉपी पेस्ट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है फॉर्मेट पेंटर. ये एक न्यू है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए नया है. फॉर्मेट पेंटर क्या है, आप देखें यहाँ पर, जहाँ पर आपका कर्सर दिखाई दे रहा है वहाँ पर फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है. उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट C. आप ध्यान से देखें तो फॉर्मेट पेंटर क्या है. देखो अभी लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेटिंग किया था. हम चाहते हैं किसी टेक्स्ट की हमने जो फॉर्मेटिंग करी, हम सिर्फ वो फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू कॉपी टेक्स्ट, वी ओनली वांट टू कॉपी फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट. हम टेक्स्ट को नहीं कॉपी करना चाह रहे हैं, हम टेक्स्ट के जो फॉर्मेट हमने जो अप्लाई किया है टेक्स्ट पे उसको कॉपी करना चाहते हैं. जैसे कि मैं ये इस टेक्स्ट पे क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट लिया मैंने, इस टेक्स्ट की मैं दो कॉपीज बना लेता हूँ. फर्स्ट कॉपी ये है, सेकंड कॉपी ये है. इस तरह से मैं एक लाइन का बीच में गैप दे देता हूँ. मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट पे, इस सारे टेक्स्ट पे मैंने कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई किए. बोल्ड, मैंने इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट किया. आफ्टर सिलेक्टिंग आई अप्लाई बोल्ड, देन अप्लाई इटैलिक, देन अप्लाई इंक्रीज डिक्रीज द फॉन्ट. नाउ दैट वे मैंने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करी. ठीक है. इस तरह से मैंने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करी, अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने जो लिखा, ये मेरा पैराग्राफ, यही फॉर्मेटिंग मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ. एक मेथड तो यह है कि मुझे वो फॉर्मेटिंग रिमेंबर हो कि मैंने पहले बोल्ड किया, फिर मैंने इटैलिक किया, फिर मैंने उसका साइज़ को डिक्रीज़ किया. आपको रिमेंबर नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको अप्लाई करोगे, उस तरह का करने की कोशिश करोगे, इस तरह से करोगे, या फिर सारे को चेंज करोगे. बहुत सारे मेथड आप करते हैं, लेकिन एक सिंपलेस्ट मेथड है कि मैं एक टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी सिलेक्ट, मैं फॉर्मेट पेंटर करता हूँ. क्लिक किया मैंने फॉर्मेट पेंटर. नाउ देखो मैंने अभी इसको एक सिलेक्ट टेक्स्ट किया, उस पर अप्लाई. Now what happened, all the format from the previous text, only format are applied to the new selected text. जो previous text का जो format था वो new text पे अप्लाई हो गया. इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हैं. ठीक है. ये होता है फॉर्मेट पेंटर. इसको आप नेक्स्ट आता है हमारा पेस्ट स्पेशल. पेस्ट तो हमने अभी किया, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट. पेस्ट स्पेशल है क्या, देखो पेस्ट
कि यहाँ एरो पे क्लिक करने का आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में देखो आपको शायद स्क्रीन पे ना दिखाई दे रही हो ये विंडो, मैं ऐड करता हूँ इस विंडो को, 1 मिनट रुके। नो ओके, शायद अब आपकी विंडो पे आ गई, आ गया, आ गया ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए जब मैंने किसी सेलेक्ट को आप पेस्ट कॉपी कर लेते हो, जब स्पेशल पेस्ट यूज़ करते हो, देखो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्मेट एज आरटीएफ यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी कि सिंपल टेक्स्ट को हमने यूज़ करना है, कोई फॉर्मेट नहीं है उसमें। विंडो पिक्चर्स टाइप में, पिक्चर एनहेंसमेंट में, एचटीएमएल फॉर्मेट में, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, यूनिकोड हमारा टेक्सचुअल का एक एनकोडिंग सिस्टम है। तो इस तरह से इस फॉर्मेट में चाहिए आपको, एक सिलेक्ट को टेक्स्ट कर को आप कॉपी करते हैं, टेक्स्ट को आप कॉपी करें सिंपल, जब आप पेस्ट कर रहे हैं तो इस तरह के आप ऑब्जेक्ट्स में आप स्पेशल पेस्ट में पेस्ट कर सकते हैं। आपको सिंपल टेक्स्ट चाहिए तो यू कैन यूज़ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। आपको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट सिंपल जो हमारे वर्ड एडिटर्स हैं वो रिच टेक्स्ट एडिटर होते हैं। जो वर्ड है हमारा एमएस वर्ड है, ये रिच टेक्स्ट से भी एनहेंस्ड है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। आपको माइक्रोसॉफ्ट एज अ ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाए, यानी कि उसमें जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे वो आप बनाना चाहते हो तो इससे बना सकते हो। आपको सिंपल HTML फॉर्मेट चाहिए उसका, अब आगे पढ़ेंगे HTML क्या होती है, तो वो फॉर्मेट में चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट चाहिए तो इस पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं और आपका वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम पेस्ट स्पेशल को यूज़ करते हैं। मैं 1 मिनट रुके, तो जैसे कि मान लो मैंने ये लिया, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके अब मैं क्या करता हूँ, पेज स्पेशल में जाता हूँ। पेज स्पेशल जैसे मैंने दिखाया, अभी आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो उसमें क्या था, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट था। मैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे इसको सिंपल मैंने कट किया, कट करके पेज स्पेशल में गया और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो देखो ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हो गया, ठीक है ना। अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसी टेक्स्ट को रिप्लेस करता हूँ जिसको मैंने अभी पेस्ट किया, इस टेक्स्ट को मैं रिप्लेस करता हूँ। देखिए यहाँ पर जाकर पेस्ट स्पेशल में मैं जाता हूँ, ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं पेस्ट करता हूँ, तो उसके सारा फॉर्मेट उसने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं फर्दर इस पे इसी में पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, एज अ ऑब्जेक्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट पेस्ट हो गया। देखो जब मैंने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, देखो ये एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। ये डॉक्यूमेंट का पार्ट तो है लेकिन उस टेक्स्ट का पार्ट नहीं है। आप टेक्स्ट को जब सिलेक्ट कर रहे हो, देखो मैं अगर सिलेक्ट भी करता हूँ, सिलेक्ट इस तरह से, तो ये एज अ पूरा ऑब्जेक्ट देखो सिलेक्ट हो रहा है, कोई सिंपल टेक्स्ट नहीं है। हाँ, मैं जब इस टेक्स्ट के अंदर काम करता हूँ, ये देखो अलग से एक हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट खुल गया, देखो एक अलग डॉक्यूमेंट, मतलब वर्ड ऑब्जेक्ट बन गया जिसको मैंने एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दिया। इस तरह से देखो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक अलग से डॉक्यूमेंट है, वो उस डॉक्यूमेंट का पार्ट, पर अलग से एक सिंपल डॉक्यूमेंट इंसर्ट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट होता है। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ऑप्शन हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशल पेज के अंदर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।